हेलो फ्रेंड्स। लास्ट कुछ क्लासेस में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में डिस्कशन किया और हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़े। उनमें से कुछ थे जो कि मैंने लिखे हैं: नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स एंड को प्राइम्स। तो इसी डिस्कशन को आज कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कशन करेंगे इस क्लास में। और आज हम और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स जानेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है। तो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं टाइप, वो है रैशनल नंबर्स। ठीक है, रैशनल नंबर्स। अच्छा, आप लोग को पता है रैशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? नहीं पता? तो रैशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। ठीक है। और इसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे? इसको हम लोग डिनोट कर, अगर हम एक्सप्रेस कर रहे हैं रैशनल नंबर को, तो अगर वो पी बाई क्यू के फॉर्म में अगर हम लोग एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। जहाँ पर पी और क्यू क्या हो सकते हैं? कोई भी इंटीजर हो सकता है या कोई और वैल्यू भी हो सकती है। मतलब कोई भी इंटीजर हो सकता है। लेकिन जो क्यू है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो हुआ तो फिर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, इनडेफिनेट हो जाएगा। हम समझ नहीं पाएंगे कि उसकी क्या वैल्यू आने वाले। तो क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ठीक है। अब इसको पी और क्यू को हम लेके चले जैसे, तो पी को हम क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ठीक है। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और वैसे ही क्यू के भी एक नाम है और उसको हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। और इसको हिंदी में हम बोलते हैं हर। ठीक है। तो जैसे इसके एग्जांपल हम लेंगे तो क्या क्या हो सकता है? 3/5, 7/9, और 2/3, और 5/6। ये सब क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, परिमेय संख्या, क्योंकि हम लोग इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में स्टोर कर पा रहे हैं। ठीक है। अब अगला जो टाइप है वो है वो है इरेशनल नंबर। ठीक है। तो जो भी नंबर्स पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किए जा सकते, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, ठीक है, आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए हम लोग जैसे कि देख सकते हैं, √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया। ठीक है। हाँ, और पाई भी बोल सकते हैं, पाई। ठीक है, पाई जो हो गया वो भी एक इरेशनल नंबर है। वैसे हम लोग बोलते हैं कि पाई जो है वो एक मतलब 22/7 के इक्वल होता है, बट एक्चुअली इक्वल नहीं होता। वो जस्ट उसके लगभग लगभग, मतलब उसके करीब पर की वैल्यू आती है हमारे। ठीक है। तो एक्चुअल में वो सेम नहीं होता है। ठीक है। तो एक चीज और आप लोग याद रख सकते हो कि इरेशनल नंबर वो भी होते हैं जिसमें नॉन पीरियोडिक, इनफाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन हो। ठीक है। मतलब कि जैसे पाई की वैल्यू को आप लिखेंगे 3.14, या अगर देखते हैं हम लोग आगे लिखेंगे इसको, अगर
जब पाई की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ, ठीक है, तो पाई की वैल्यू जो अगर लिखेंगे तो 3.14159265359 ऐसा चलते आएगा। बट आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि इसमें कोई भी पैटर्न आपको समझ में नहीं आ रहा, मतलब पीरियडिकली कोई भी चीजें चेंज नहीं हो रही, सेम सेम। ठीक है, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। वहीं अगर एक चीज हम देखते हैं, अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि 1.33333 ऐसा करके चल रहा है, ठीक है, तो 1.33 कब होगा बताओ, चलो तो कब होगा? हम्म, अगर हम इसको मतलब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं, 4/3, इसको अगर डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या होगा, 1.3333 ऐसा आ रहा है ना, है ना? बट इसमें क्या हो रहा है, पीरियडिकली एक पैटर्न आ रहा है, 3 3 3 3, मतलब चीज आ रही है, समझ में आ रहा है। तो इस कारण से 4/3 इज रैशनल नंबर। बट अगर आप इरेशनल नंबर पे जाएंगे तो आपको समझ में आ रहा है कि 3.14 जो है वो क्या है, 141592, ऐसा कोई हमको पैटर्न ही नहीं दिख रहा है ना? हमको पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो इस कारण से ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर होगा। अब जैसे कि √2 का आप अगर जाते हैं वैल्यू निकालने, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका वैल्यू, 1.4142135623 ऐसा आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पर भी हमको समझ में आ रही है कि यहाँ पर भी कोई पीरियडिक इनफाइनाइट, मतलब इनफाइनाइट वे में पीरियडिकली कोई चीज चेंज नहीं हो रही है ना, आपको कोई पैटर्न नजर नहीं आ रहा है, तो नॉन पीरियडिक इनफाइनाइट डेसिमल फ्रैक्शन है। तो इस कारण से इन वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे, इन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर्स बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? ओके। अब एक चीज और जान सकते हैं हम लोग, जैसे कि क्या बताना चाह रहा था मैं। हम्म, हाँ, इसके बाद एक और टाइप हम बोल सकते हैं, एक नहीं और 2 3 टाइप और हम बना सकते हैं, या मतलब उसको भी हम लोग टाइप्स में डाल सकते हैं। तो वो है हमारा, वो है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर जो होता है ना, वो एक्चुअली में क्या है, ये इंक्लूड करता है एट, इट इंक्लूड्स रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया? सो यहाँ पर हमने दोनों को एक साथ इंक्लूड कर दिया। तो रियल नंबर्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, ओके, ये समझ में आ रहा है? ओके। और वहीं पर जो इरेशनल नंबर्स हैं वो किससे डिनोट किए जाते हैं, रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्यू से डिनोट किए जाते हैं। ठीक है, अ, और इरेशनल नंबर जो होते हैं वो पी से डिनोट किए जाते हैं। बट हम लोग को ज़्यादा फोकस इस पे करना है, तो ठीक है, तो रियल नंबर्स में क्या क्या आ जाएंगे, 7/2 भी आएगा, √2 भी आएगा, √5 भी आएगा, 8/9 भी आएगा, सब आ सकते हैं ना। ओके, ठीक है, तो रियल नंबर्स में सारे आ जा रहे हैं, जितना भी अभी हमने पढ़ा सब रियल नंबर्स के अंदर आएंगे। बट इस रियल नंबर, अच्छा, रियल नंबर्स को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और अ, जो इरेशनल नंबर था, इरेशनल नंबर था, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं।
ठीक है। और रैशनल नंबर को, रैशनल नंबर को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या है। अच्छा, आप लोग को एक चीज और बताना चाहूंगा इस चीज में, रैशनल से आपको समझ में आ रहा है, रैशनल नंबर्स में एक चीज आ रही, रेशियो, है ना। तो जिन नंबर्स को हम रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं वो कहलाते हैं रैशनल नंबर। जैसे कि रेशियो का मतलब जैसे p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं क्या, रैशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब रियल नंबर्स तक हम पहुंच चुके हैं। अब दो और टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। एक होता है इमेजिनरी नंबर्स, इसको बोलते हैं हम काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि i² अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, और उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दिया, -1 कर दिया, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i = (_1)। अब आप लोग खुद सोचिए, अगर किसी कोई नेगेटिव वैल्यू है, उसका अगर आपने क्या कर दिया, रूट कर दिया, ठीक है, और आप लोग को पता है कि अगर दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाता है। और अगर तीन माइनस, या फिर मतलब अगर विषम, अगर वो है, विषम बोलूं, या फिर अगर नेगेटिव वैल्यूज कितने विषम नंबर्स में है, यानी कि इवन नंबर्स में नहीं है, जैसे कि यहाँ पर दो बार है तो एक दूसरे को कैंसिलेशन कर लेंगे, बट यहाँ तीन हो गए, या -1 बसे तो -1 आएगा, यहाँ पर भी -1 आएगा। ठीक है, बट हमको पता है जब रूट लेते हैं हम, तो हमको जोड़ी बना के निकालना पड़ता है। तो अगर ये हुआ तो यहाँ पर तो जोड़ी नहीं बनेगी, यहाँ पर भी जोड़ी नहीं बनेगी, तो एक अंदर -1 रह ही जाएगा, है ना। तो अब -1 अगर वैल्यू है, या फिर कोई भी माइनस वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम और कुछ ऐसा डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं, आई लिख देते हैं। क्या लिखते हैं, आई, इसको हम आई लिख देते हैं। ठीक है, तो अब इस आई को अगर मैं किसी के साथ भी ऐड करता हूं, जैसे 2i या 3i, ठीक है, तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, इमेजनरी नंबर्स, क्योंकि ये इमेजनरी पार्ट है। ये क्या है, ये एक इमेजनरी पार्ट है, तो ये इमेजनरी पार्ट किसी रियल नंबर के साथ ऐड हो जाएगा अगर, तो वो नंबर क्या कहलाता है, इमेजनरी नंबर कहलाता है। ठीक है, अच्छी बात है, ये उतना ध्यान देने लायक नहीं है, बट मैं आपके जानकारी के लिए बता दिया हूँ। ओके, अब लास्ट में एक और आता है जो, वो पढ़ लेते हैं। और वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पहली बार सुन रहे हो क्या। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हिंदी में बोलते हैं, अच्छा उसको क्या बोलते थे, इमेजनरी नंबर्स को काल्पनिक संख्याएं। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो जब रियल पार्ट, मतलब रियल नंबर और इमेजनरी नंबर को एक साथ अगर जोड़ मिला दिया जाए, ठीक है, जैसे कि a + ib, ठीक है, जहाँ पर ये क्या हो गया, हमारा रियल पार्ट हो गया या रियल नंबर, और ये हमारा क्या हो गया, इमेजनरी पार्ट हो गया या इमेजनरी नंबर हो गया, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। जैसे कि 2 + 3i, है ना, और क्या करने, 7 + 16i, 3 - 2i। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहलाएंगे। ठीक है, अब हो सकता है कि बी वाला पार्ट जीरो हो या ए वाला पार्ट भी जीरो हो, ठीक है, तो वो भी एक प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। ओके, तो यहाँ तक आपको आशा है सब चीज़ समझ में आया होगा अच्छे से। तो हमने ऑलमोस्ट कुछ एक्स्ट्रा ही जान लिया। वैसे तो हम लोग को कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इमेजनरी नंबर्स और रियल नंबर्स में सिर्फ रियल नंबर्स को पढ़ना था, बट इमेजनरी नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी मैंने अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐड ऑन कर दिया है, जो कि आप लोग के लिए हेल्पफुल हो सकता है।
तो इस वीडियो को अब यहीं पर विराम देते हैं, एंड करते हैं। और आपने ऑलमोस्ट सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ लिए हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।